উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে কোনো অবস্থাতেই রাস্তা বা গণপরিবহন চলাচলের জায়গা আটকে ঈদের নামাজ পড়া যাবে না। রাস্তা যাতায়াতের জন্য কোনো ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না। যদি ঈদগাহ বা মসজিদে জায়গার অভাব হয় তবে তিনি একই স্থানে একাধিক দফায় বা শিফটে একের পর এক জামাতে নামাজ আদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা নামাজ পড়তে বাধা দেব না, তবে তা রাস্তায় করা যাবে না। নিষিদ্ধ পশু, কোরবানি ও আইন অমান্যকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের আইন অনুযায়ী যেসব পশু জবাই করা আইনত নিষিদ্ধ, যেমন গরু, কোনোভাবেই যেন সেসব পশুর কোরবানি না দেওয়া হয়। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে রাজ্যে আইনের শাসন বজায় থাকবে এবং কেউ যদি আইন ভেঙে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ উল্লেখ করেছেন যে সব ধর্মের প্রতি এবং মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রতি তার সরকারের সম্মান রয়েছে। তবে উৎসব উদযাপনের নামে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা নিয়মের লঙ্ঘন বরদাশত করা হবে না।